करेक्शन। रूल नंबर 7, लेट और बिटवीन के बाद प्रोनाउन की हमेशा ऑब्जेक्टिव हालत आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा एक और चैप्टर। मैं आपसे पूछूंगा फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, आपने बोलना है आई, माई, मी, वी, आवर, अस। आई, माई, मी, वी, आवर, अस। मेरे साथ रिवाइज करें रिदम के अंदर, कोई वर्ड आगे पीछे नहीं करना। मैं पूछूंगा फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, आप बोलेंगे आई, माई, मी, वी, आवर, अस। आई, माई, मी, वी, आवर, अस। मैं पूछूंगा आपसे सेकंड पर्सन क्या होते हैं, आप बोलेंगे यू, यूर, यू, यू, यूर, यू। अगर मैं आपसे पूछूंगा थर्ड पर्सन क्या होते हैं, तो आपने थर्ड पर्सन में मुझे बताना है ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। थर्ड पर्सन दोबारा रिवाइज करें। ही, हिज, हिम। आपने कोई वर्ड आगे पीछे नहीं करना, इसी तरतीब से याद करना है। मैंने आपसे पूछना है, अगर आप इस टेस्ट में पास हुए तो आप आगे वीडियो सुनेंगे, अदरवाइज यहाँ स्टॉप हो जाएंगे। थर्ड पर्सन क्या होते हैं, आपने जवाब देना है ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। आपके पास 1 मिनट है, रिवाइज कर लें। फर्स्ट पर्सन पूछूं तो आपने वो 6 वर्ड बोलने हैं, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। अगर सेकंड पर्सन पूछूं, आपका तो मन कह रहा होगा कि बस मैं सेकंड पर्सन ही पूछ लूं, आसान है, यू, यूर, यू। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, revise it. जी, तो आप बताइए थर्ड पर्सन क्या होते हैं? वीडियो को देखे बगैर बोलें। गुड, जज करें, आपने ठीक बोला। ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। यहाँ तक अगर आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हैं, दोबारा आप रिवाइज करें। अगर आपने कोई वर्ड भी आगे पीछे किया है तो स्टॉप हो जाए, रिवाइज करें अच्छी तरह से, कोई वर्ड आगे पीछे ना हो। नाउ वॉच ऑन योर स्क्रीन। मैंने इसी तरतीब से लिखे गए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को डिवाइड कर दिया 3 कॉलम्स में और उनके ऊपर टाइटल दे दिए। सबसे पहले है सब्जेक्टिव। देखिए सब्जेक्टिव के नीचे अब क्या क्या आ गया, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इसी तरह सेकंड कॉलम का टाइटल है पोजेसिव, मलकियत होना, पोजेसिव।
मलकियत। इसके नीचे देखें सेंटर वाली तमाम चीज़ें आ गई। आप जैसे बोलेंगे आई, माई, मी, तो माई सेंटर में आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि पोजेसिव जो हालत है वो सेंटर वाली होती है। आपने रिदम याद की हुई है। जैसे ही बोलेंगे वी, आवर, अस, आप मैं पूछूंगा पोजेसिव हालत बताइए, जो वर्ड भी बोलूंगा मैं कहूंगा वी की पोजेसिव हालत बताएं, तो आप बोलेंगे ऐसे वी, आवर, अस। तो इसमें आवर पोजेसिव हालत है, क्योंकि आपको पता है सेंटर में पोजेसिव आती है। और एंड वाली हालत है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो आपको अब हर एक को याद रखने की जरूरत नहीं, आपने जस्ट रिदम को याद रखना है। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूर, यू। नाउ आई विल आस्क यू क्वेश्चन। मैं आपको वर्ड बताऊंगा। सपोज मैं कहूंगा आई, मैं कहूंगा आई की मुझे ऑब्जेक्टिव हालत बताएं, तो मुझे आप बताएंगे आई की ऑब्जेक्टिव हालत मी है। कैसे बताएंगे? ऐसे याद करेंगे आई, माई, मी। सर मी है, ऑब्जेक्टिव एंड पर है। इस तरह याद रखेंगे। रिवाइज करें दोबारा रिदम को। और अब मैंने पूछना है आपसे कि मुझे इस लेटर की, इस वर्ड की आप सब्जेक्टिव बताइए, पोजेसिव बताइए या ऑब्जेक्टिव बताइए, तो आपको बताना होगा। आप एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। कुछ भी याद नहीं करना, जस्ट रिदम याद करनी है। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूर, यू, लाइक दिस। रिवाइज इट। नाउ आर यू रेडी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए वी की सब्जेक्टिव हालत क्या है? ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। ये जितनी भी आपने वर्ड अभी सीखे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और फिर उनकी तीन हालतें, सब्जेक्टिव, पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव, इन सारे वर्ड्स के चार्ट को प्रोनाउन कहते हैं। आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे प्रोनाउन क्या होता है, तो इसी रिदम को आपने गा देना है। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। अगर कोई आपसे पूछे अरे आप खड़े हो, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, तो फिर सिर्फ आप टू लाइंस बोलेंगे आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सबसे पहले हम होते हैं ना, तो फर्स्ट हम हैं, फर्स्ट पर्सन है हम। आई, माई, मी, वी, आवर, अस। इस तरह सेकंड पर्सन यू, यूर, यू, जो सामने ठहरा है। थर्ड पर्सन जो सामने नहीं है, उनके नाम ले लेने हैं। नाउ आवर रूल इज लेट और बिटवीन के बाद हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव हालत आती है। अब आपको पता चल गया प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव हालत आनी है अगर सेंटेंस में लेट या बिटवीन हो और उसके बाद आगे सेंटेंस में कहीं भी प्रोनाउन इस्तेमाल हो, ही इस्तेमाल हो, शी इस्तेमाल हो, आई इस्तेमाल हो, तो उसकी हालत कौन सी होगी? ऑब्जेक्टिव होगी। सेंटेंस एग्जामिनर यूं देगा, इट इज बिटवीन ही एंड आई। बिटवीन आ गया, उसके बाद कोई प्रोनाउन आया है? पहले ये बताएं जी। एक ही आया है और एंड के बाद आई आया है, दो प्रोनाउन आए हैं। इन प्रोनाउन की मुझे बताइए ही की ऑब्जेक्टिव हालत क्या होती है? ही की ऑब्जेक्टिव हालत होती है हिम, ही, हिज, हिम। आई की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है? रिदम याद करें, आई, माई, मी, आखिर में ऑब्जेक्टिव है मी। तो आप वहां एग्जाम में लिखेंगे
इट इज बिटवीन हिम एंड मी, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे लगता ऐसे है, इट इज बिटवीन हिम एंड मी, ऐसे लगता है कि ये सेंटेंस जरा ठीक नहीं है, हालांकि ग्रामेटिकली यही ठीक है, ये अहले हदीस रूल है, दिखने में थोड़ा गलत लगता है लेकिन है सही। मैं आपको सेंटेंस दूंगा, यू हैव टू करेक्ट इट। आर यू रेडी फॉर दिस? लेट शी एंड ही बी फ्रेंड्स, करेक्ट इट एंड कमेंट। आप कमेंट करते ही नहीं, इसे शेयर भी किया करें, किसी और की हेल्प भी होगी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।